Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So let's get started with history. और हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू एंशियंट हिस्ट्री। और ये कंप्लीट एक सीरीज होने वाली है आपकी हिस्ट्री की। और आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में यूपीएससी ने जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ा दी है। इम्पोर्टेंस बढ़ा दी है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, और साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से डीप लेवल के पूछे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार क्या सोर्सेस फॉलो किए जाएं। और कई बार क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही बल्कि सोर्सेस हो जाते हैं, जैसे कि लिए आपके यूपीएससी सीएससी लेवल का हो गया। तो हम अपनी जो सीरीज़ रखेंगे वो हम रेलेवेंट रखेंगे विद द एग्ज़ाम्स। आपका सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, और साथ में एनडीए, है ना। इन एग्ज़ाम से रिलेवेंट रखेंगे, ना इससे हम थोड़ा सा भी कम पढ़ेंगे ना इनसे हम ज़्यादा पढ़ेंगे। आपका टू द पॉइंट एक्चुअली एग्जैक्टली आपका रिलेवेंट होने वाला है जो भी सिलेबस हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ से, राइट। चलो, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सोर्सेस देखेंगे कि आपकी जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना। अब इस हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चला है, आखिर कौन है जो हमें बताता है कि 5000 साल पहले क्या हुआ था, 6000 साल पहले, 10,000 साल पहले या 60 लाख साल पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है। एक तो सोर्सेस आपके होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, कुछ आपकी बुक्स है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, या फिर हम बात करें वेदास है। इन सब से हमें हिस्ट्री पता चलती है। हमें पता चलता है कि उस टाइप की जो सोसाइटी है कैसे फंक्शन करती थी। आपकी जो भी सोसाइटी है, जो भी इकोनॉमी है, किस तरीके से वो एक्चुअली फंक्शन करती थी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं। मान लिया एक सिटी है कौन सी सिटी है, हड़प्पा नाम की, और वहाँ पर कुछ लोग गए, खुदाई कर दी, एग्जर्वेशंस करे, वहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर आपके आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। अब मार्को पोलो यहाँ पर आते हैं और कुछ बातें लिखते हैं इंडिया के बारे में। तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, इन्होंने ऐसा ऐसा लिख रखा है, इसका मतलब हमारी जो सोसाइटी है उस टाइम पर ऐसी हुआ करती थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले देखेंगे। हमारा पहला चैप्टर यही होने वाला है कि हमें कैसे एग्जैक्टली पता चलता है चीज़ों के बारे में, कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। चलो, शुरू करने से पहले ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9264922851। अगर आपका कोई भी सजेशन है या फिर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है टेलीग्राम चैनल अपना डेली क्लास नाम से, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी इसी चैनल पर। तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। ये है इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीज़ें आपको काम की मिल जाएंगी, राइट। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि हिस्ट्री की क्या है। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोर्सेज। हिस्ट्री की मीनिंग क्या है और सोर्सेज क्या है। तो हिस्ट्री आपकी क्या होती है, एक सिस्टमैटिक और क्रिटिकल स्टडी होती है ऑफ ह्यूमन पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। देखो यहाँ पर क्या होता है, हिस्ट्री आप तभी बोलते हो चीज़ों को जब आपके पास एविडेंसेस होते हैं। मतलब यहाँ पर जो रोल है ना, एविडेंस का बहुत ज़्यादा होता है। वैसे जहाँ पर देखो एविडेंस नहीं होते, इसीलिए बहुत बार क्या होती है, डिबेट हो जाती है कि ये मैथोलॉजी का पार्ट माने या फिर हम हिस्ट्री का पार्ट माने। तो एविडेंसेस अगर मिल जाते हैं तो हम उसे हिस्ट्री बोल देते हैं, राइट। और एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है और क्रिटिकल स्टडी होती है। हम हर एक चीज़ को देखते हैं, सोसाइटी किस टाइप से फंक्शन करती थी, अच्छी बातें क्या थी, बुरी बातें क्या थी, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। फिर हम बात करते हैं आपके सोर्सेस। सो सोर्सेस आर मटेरियल्स फ्रॉम विच हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ ऑफ अर्लियर सोसाइटीज़। होता क्या है एक्चुअली यहाँ पर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये जो राजा थे, ये राजा किस टाइप के हुआ करते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस टाइप से हुआ करता था, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, यहाँ पर ट्रेड वगैरह आखिर किस लेवल का हुआ करता था और किस चीज़ का ट्रेड होता था,
सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो कास्ट है वो क्या थी, रिलीजन क्या था, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। कल्चर हो गया, ये लोग डांस करते थे नहीं करते थे, है ना, गाना गाते थे नहीं गाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है सोर्सेस से। हम जब सोर्सेस को देखते हैं, जैसे के लिए ये आपके कॉइन्स हो गए, यहाँ पर एक राजा हुए समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त आपने सुना होगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें। तो समुद्रगुप्त ये अर्ली हिस्टोरिक एज में हुए, गुप्ता एरा में। तो इनके जब सिक्के हमें मिलते हैं तो सिक्कों से हमें पता चलता है कि ठीक है, तो इस टाइप की ऐसी लाइफ हुआ करती होगी, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमने देखा, देखो 3 टाइप के सोर्सेस हमने बांटे। एक हो गए आपके लिटरेरी सोर्सेस, दूसरे हो गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और तीसरे हो गए आपके फॉरेन अकाउंट्स। तो लिटरेरी सोर्सेस की बात करते हैं हम। जो चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं, देखो लिखी गई हैं कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि लिए संस्कृत में लिखी गई हैं, हमारे जो वेद हैं संस्कृत में लिखे गए हैं, या तो कुछ चीज़ें पाली में लिखी गई हैं, गौतम बुद्ध आते हैं, महावीर, भगवान महावीर आते हैं। तमिल में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, पर्शियन हो गया, अरबिक हो गया, ग्रीक है, चाइनीज़ है, वेनसोंग आए, फायान आए, ये लोगों ने चाइनीज़ में लैंग्वेज में लिखा, बहुत कुछ लिखा। हाँ, तो वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ठीक है, हमारी लाइफ ऐसी हुआ करती थी, राइट। तो पहले तो लैंग्वेज देखनी है, उसके बाद आपके जो लिटरेरी सोर्सेस है ना वो भी बांटे गए हैं, वो भी क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलीजियस लिटरेचर कुछ आता है, कुछ आपका आता है रिलीजियस लिटरेचर जिसको हम मानते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो वेद लिखे गए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेद होता है, ठीक है। वेद का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। वेद का मतलब एक्चुअली होता है सुप्रीम नॉलेज, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ये हो गया आपका सुप्रीम नॉलेज। तो यहाँ पर ना वेद लिखे गए। सबसे पहला जो हम मानते हैं इंडो यूरोपियन सबसे पहला कोई टेक्स्ट है ना दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, वो है ऋग्वेद माना जाता है कि दुनिया में सबसे पुराना कोई रिटन टेक्स्ट है, इससे पहले कुछ लिखा नहीं गया था। फिर आपका आता है सामवेद, फिर आता है आपका यजुर्वेद, और सबसे नया कौन सा है, सबसे नया है अथर्ववेद, राइट। सबसे नया है अथर्ववेद। ये है आपका इसको बोल दो आप यंगेस्ट वन, ठीक है। इसको आप बोल दो यंगेस्ट है, वैसे यंगेस्ट आप नहीं बोल सकते, ठीक है, न्यू बोलो, है ना, सबसे नया है। और ये है आपका ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट हो गया आपका ऋग्वेदा, राइट। ऋग्वेदा आपका ओल्डेस्ट हो गया। फिर आता है सामवेद, बीच में आता है यजुर्वेद। ये हम जब वैदिक पीरियड जब करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या लिखा है, सामवेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है, राइट। अब यहाँ से हमें देखना है कि आखिर ये हमारे अगर सोर्सेस हैं तो इनमें हमें लिखा हुआ क्या है, इनसे हमें क्या पता चलता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार वेदों में ना केवल ये जो पूजा पाठ है ये सब लिखा हुआ है, रिलीजियस चीज़ें लिखी हुई हैं। नहीं, यहाँ से हमें जानने को मिलता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हमें जानने को मिलता है कि ठीक है, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिन्हें हम राजन बोलते थे, है ना। एक सभा हुआ करती थी, एक समिति हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे आजकल हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, स्टेट होते हैं, उसी टाइप से चीज़ें हुआ करती थी, राइट। पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, डिसीजन वहाँ पे बनाते थे ये लोग। फिर इकोनॉमी की बात करें अगर, तो इकोनॉमी यहाँ पर कैटल को वेल्थ माना जाता था, क्योंकि यार आजकल तो ज़मीन हो गई है वेल्थ है ना, किसके पास कितनी लैंड है। लेकिन तब यार लैंड तो बहुत सारी थी, कितनी सारी लैंड थी। आजकल तो तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं ऐसी जगह जो किसी के नाम ना हो, हाँ, नहीं होगी तो गवर्नमेंट के नाम होगी। तो पहले ऐसे बहुत सारी जगह पड़ी थी, किसी को कहीं भी घर बनाना है बना लो। लेकिन जो कैटल है ना, जो गायें हैं, गायें वेल्थ होती थी, किसके पास कितनी ज़्यादा गायें हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर है ना। और एग्रीकल्चर हो गया, और हो गया बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता था, मतलब बोला कि तुम टमाटर दे दो, हम तुम्हें आलू दे देते हैं बदले में। तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। फिर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर देखो लोग यज्ञ खूब करते थे, है ना, यज्ञ करते थे। और यहाँ पर प्रोमिनेंट जो मतलब गॉड थे वो इंद्र थे। ये जो मतलब भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा हैं, इनकी जो रेलेवेंस है ना बाद में ज़्यादा आती है, लेटर वैदिक पीरियड में, और फिर और बाद में गुप्ता पीरियड में, तब और ज़्यादा इन लोगों को पूजा जाना शुरू कर दिया गया। अदरवाइज इधर जो था, इधर किंग जो इंद्र थे इनको पूजा जाता था।
अग्नि को पूजा जाता था और वरुण को पूजा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअली पता चली हैं, है ना, समझ गए, ये चीज़ें हमें पता चली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऋग्वेद हो गया, है ना, अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे नया है, यंगेस्ट वन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ आपके पास है लेटर वैदिक टेक्स्ट, कुछ लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं। जैसे के लिए जब वेद लिख दिए गए ना, सारे वेद लिख दिए गए हैं, अब क्या है, कुछ टीका टिप्पणी शुरू हुई है। तो उसमें क्या है, कुछ लोगों ने ब्राह्मण लिखे। अब ये ब्राह्मण आपका कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणाज हैं, ये एक्चुअली आपके टेक्स्ट हैं, ये किताबें हैं कुछ, राइट। तो ब्राह्मणास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिचुअल्स के बारे में, सैक्रिफाइसेस के बारे में। ये आपका सैक्रिफाइस वो वाला बलि नहीं है, बलि है, लेकिन यहाँ पर बलि जो होती थी ना अलग टाइप की होती थी, जब दान देते थे वो वाली बलि होती थी। तो ये वैदिक पीरियड में हम देखेंगे किस किस टाइप की बलि होती थी, है ना, अलग अलग टाइप के। कुछ आपके हैं अरण्यकाज। अब अरण्यकाज में अरण्यका का मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चलता है फॉरेस्ट फिलॉसफी के बारे में कि जंगल को हमें कैसे पूजना है, कैसे उसको हमें रखना है, नेचर को, है ना, प्रिजर्व करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं अरण्यकाज से। फिर हम देखते हैं उपनिषद। अब उपनिषद में ना बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे गए, इतने तगड़े क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे जो हमारी इंडियन फिलॉसफी का कोर पार्ट माने जाते हैं। जैसे के लिए आत्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ब्रह्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मोक्ष है ना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशंस हुए हमारे उपनिषद में। और ये भी हमारी एक टाइप की हिस्ट्री है, हमें पता चलता है कि किस टाइप की सोच हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो रखते थे, राइट। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपके आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब जब हमारे भगवान बुद्ध आते हैं, है ना, जब भगवान बुद्ध आते हैं तो बुद्ध तो अपने सरमन है वो देके चले गए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में लोग बैठते हैं, कहते हैं कि देखो जो भी भगवान ने सरमन दिए हैं बहुत ही काम के हैं, तो इनको एक काम करो ना, इनको लिख लिया जाए। तो इनको लिखने के लिए लोग बैठे, त्रिपिटक लिख दिए गए, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। तो ये चीज़ें लिखी गई, ये 3 लिखे गए, 3 आपके त्रिपिटक माने जाते हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। फिर आपके कुछ जातकाज आते हैं। जातकाज मतलब जातक टेल्स, वही जो आपकी जो कहानियाँ आती थी ना टीवी पे, याद है, टीवी पे कुछ कहानियाँ आती थी, जातक कहानियाँ, है ना, जिसमें क्या दिखाया गया है, बुद्धा के प्रीवियस लाइफ्स दिखाई गई हैं। प्रीवियस लाइफ्स में बुद्धा एनिमल हुआ करते थे या फिर कोई छोटी सी चिड़िया थे, ठीक है, और सारे बोलने वाले जानवर, ठीक है। तो उसमें दिखाते हैं कुछ टाइप की मोरल टीचिंग्स होती थी, ये जो जातकाज हैं इनमें। फिर हम देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑन अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स हो गए, गिल्ड्स हो गए, कर्मचारी हो गए, क्या कौन क्या बनाता था, कैसे क्या व्यापारी हुआ करते थे, किंग्स हो गए, राजा वगैरह, सबके बारे में जानकारी हमें मिलती है बुद्धिस्ट लिटरेचर से, राइट। इसमें ही देखो अशोक के बारे में कितनी सारी बातें लिखी गई हैं। आपके जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, इसी में अशोक के बारे में खूब बातें लिखी गई हैं, बहुत से लोगों के बारे में लिखी गई हैं बातें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जैन लिटरेचर आते हैं। अब बुद्ध भगवान के साथ में महावीर स्वामी भी चल रहे थे, महावीर स्वामी भी चल रहे थे। आपको पता है 24th जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, तीर्थंकर वो माने जाते हैं महावीर स्वामी, महावीर। वर्धमान महावीर, राइट। और इनके बाद में इन्होंने भी बहुत सारी टीचिंग्स दी लोगों को, बहुत कुछ सिखाया। तो उसके बाद में इनके डिसाइपल्स जो थे उन्होंने भी सोचा यार कुछ बातें लिखी जाए, है ना। तो यहाँ पर लिखे गए अंगाज लिखे गए, 12 अंगाज लिखे गए थे। फिर उपंगाज लिखे गए, कल्प सूत्र लिखा गया, राइट। यहाँ पर टीचिंग्स हैं महावीर की, सोशल एथिक्स की, ट्रेड की। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि जो जैन जो होते हैं ना, जैन लोग जो होते हैं वो ट्रेड वगैरह पे बहुत एम्फेसिस देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है ट्रेड के बारे में खूब चीज़ें लिखी गई, किस टाइप के रूल्स वगैरह फॉलो करने चाहिए। फिर आपके आते हैं कुछ सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर आते हैं। इसमें आपकी एपिक्स हो गई, जैसे के लिए रामायण है। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी।
महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल हमें राम जी के बारे में पता चल गया, पूजा कर ली, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, यहाँ पर हमें पता चलता है सोशल वैल्यूज़ के बारे में, कि आखिर उस टाइप का जो सोशल स्ट्रक्चर था किस टाइप का था, किस टाइप के मतलब वहाँ पे कास्ट सिस्टम हुआ करता था, किस टाइप से लोग एक दूसरे को मानते थे, सम्मान करते थे, है ना, ये सारी चीज़ें। फैमिली के बारे में पता चलता है कि फैमिली जो थी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, कितनी एक दूसरे की लोग रेस्पेक्ट करते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता तो चलती हैं रामायण से, महाभारत से। वॉरफेयर हो गए, अब दोनों ही हमारी जो एपिक हैं, दोनों में बहुत बड़े बड़े वॉर हुए, बहुत ही बड़े बड़े वॉर हुए, राइट। फिर पॉलिटिकल आइडियल्स की बात करें, अगर पॉलिटिकल आइडियल्स कि किस टाइप की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो चलती थी, कि किसी राजा पे हमला करना है नहीं करना है, किस टाइप से करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं रामायण और महाभारत पढ़ के। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, और हमारे सामने आते हैं देखो पुराण, राइट। पुराण, अब पुराण आपके 18 महापुराण हैं टोटल। इसमें विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, और गरुड़ पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया। तो ये सारे ऐसे करके 18 महापुराण लिखे गए हैं। और आपको 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 जैसे बहुत से लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि यहाँ पर केवल रिलीजियस चीज़ें लिखी गई हैं पुराण में, विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में, वायु पुराण में वायु के बारे में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि ये जो महापुराण है ना, इनमें हमें बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इवन हमें मौर्यंस के बारे में पता चलता है महापुराणाज में, ठीक है। पुराणों में लिखा गया है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, गुप्ताज के बारे में। तो ये जो आपके पुराण है ना, बहुत टाइम तक लिखे गए हैं। सो यहाँ पर हमें डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज हैं, कॉस्मोलॉजी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है महापुराण में, राइट। महापुराण जो कि आपके 18 हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ आते हैं धर्मशास्त्रार्स। ये हो गए आपके धर्मशास्त्रार्स, राइट। धर्मशास्त्रार्स में आपका मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, राइट। यहाँ पर आपको लॉज के बारे में, सोशल ड्यूटीज़ के बारे में, वर्ण है, आश्रम सिस्टम है, जो आश्रम सिस्टम होता है, पहले आपका जो होता है ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है, फिर आपका गृहस्थ होता है, हाँ, फिर संन्यास होता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखो लिखा है किसने, कौटिल्य ने। कौटिल्य, जिन्हें आप क्या कहते हो, किन्हें आप चाणक्य कहते हो, है ना, चाणक्य, या फिर इन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, है ना, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, राइट। इनका ही नाम है विष्णुगुप्त। ये मेंटोर और टीचर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, राइट। इन्होंने ही एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, है ना। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो अर्थशास्त्र, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इसकी मीनिंग जो निकलती है दैट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन अर्थशास्त्र में केवल इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, कैसे राजा को रूल करना चाहिए, कि किंग की क्या सारी ड्यूटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ के बारे में, है ना, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, आपका जीएसटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट। जीएसटी में मजाक कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद में आपके डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए, क्या सारी चीज़ें हैं, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। फिर एस्पियोनाज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये आपका समझ लो कि रॉ वगैरह की फाउंडेशन हो गई थी यहाँ पर, है ना। सारी चीज़ें बता दी गई थी कि किस टाइप से राजा को एक सिस्टम, एक नेटवर्क बनाना चाहिए एस्पियोनाज का, जासूसी के लिए। जासूसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर राज्य प्रॉस्पर करना चाहता है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो जासूसी बहुत ज़रूरी है आसपास वाले राज्यों की। फिर आता है लॉ के बारे में बताया गया है, किस टाइप से न्याय देना चाहिए, जस्टिस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ हो गया, जस्टिस हो गया, इन सब चीज़ों की एक्चुअली बात हुई है, ना कि केवल इकोनॉमिक्स की, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका कुछ संगम लिटरेचर। ये आपका एक्चुअली आपका एक लेक्चर आएगा संगम एज पे, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारा एक्चुअली क्या हुआ कि ये आपका यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास, ठीक है, तमिलनाडु के आसपास क्या हुआ, कुछ लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे यहाँ पर स्कॉलर्स आए आपके, ठीक है, स्कॉलर्स आए, पोएट्स आए, ठीक है, ऑथर्स आए, है ना। और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कुछ देवता लोग भी आए, ठीक है। सब ने मिल के एक्चुअली यहाँ पर एक संगम करी, एक मीटिंग करी, मीटिंग को ही संगम बोलते हैं, हाँ।
तो वहाँ पर एक संगम हुई और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली लिखी गई, है ना, राइटिंग्स बहुत सारी प्रोड्यूस हुई जो कि बहुत ही रिच लिटरेचर था, राइट। उसमें मेनली आपका आता है, जैसे कि लिए आते तो बहुत सारे हैं, ये जब हम संगम एज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे लिटरेचर बहुत ही रिच है, बहुत सारी किताबें हैं। जैसे कि लिए आपका एत्तु थोगई हो गया, राइट, पट्टू पट्टू हो गया, राइट, एंड तोलक पय्यम हो गया, राइट। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी गई, ये इसमें हमको पता चलता है साउथ इंडियन सोसाइटी के बारे में, ट्रेड के बारे में, पॉलिटी के बारे में, है ना, आपकी क्या सोसाइटी हुआ करती थी, उसमें देखोगे आप बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई, नॉवेल्स लिखे गए, जिसमें हमें पता चलता है कि विमेन की पोजीशन क्या थी, ट्रेड कैसे होता था, कास्ट सिस्टम कितना रिजिड था, कितना फ्लेक्सिबल था, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ट्रेड अगर होता था तो किससे होता था। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ देखो, केवल हमने फिलॉसफी ही नहीं प्रोड्यूस करी, केवल हमने रिलीजन ही प्रोड्यूस नहीं किया, हमने कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल टेक्स्ट भी प्रोड्यूस किए। साइंटिफिक और टेक्निकल टेक्स्ट की बात करें तो फिर यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा, एक तो हो गया चरक संहिता, राइट, चरक संहिता, जिसमें मेडिसिन के बारे में चरक जी ने बताया। इसको किसने लिखा, इसको लिखा किसने, इसको एक्चुअली चरक ने लिखा, है ना, चरक ने लिखा, चरक संहिता। फिर आई आपकी सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत। तो सुश्रुत की बात करें अगर, तो इन्होंने एक्चुअली पहली सर्जरी करी थी, तो इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी और यहाँ पर सर्जरी के बारे में बताया। होता क्या था, पहले एक टाइप की पनिशमेंट होती थी, उसमें क्या था कि मतलब जो नोज होती है ना, जो नाक होती है, उसे काट देते थे। तो ऐसा हुआ, इनके पास कोई मेल या फीमेल कोई एक आया था जिसको पनिशमेंट मिली थी, वो उसकी नाक कटी हुई थी, तो इन्होंने उसी का एक्चुअली फ्लेश उठा करके दूसरी जगह से काट के वहाँ पर एक्चुअली सर्जरी करके लगाया था। तो ये एक टाइप की सक्सेसफुल सर्जरी थी इनकी। तो उन्हीं चीज़ों को इन्होंने लिखा है। सो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ सर्जरी एज वेल। इनको हम फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। फादर ऑफ सर्जरी, वर्ल्ड की सबसे पहली सर्जरी सुश्रुत ने करी थी। फिर आर्यभट्टिया आया, जिसमें एस्ट्रोनॉमी बताई गई। इसको किसने लिखा, आर्यभट्ट ने लिखा। आर्यभट्ट ने जीरो भी इन्वेंट किया था, है ना, जीरो का इन्वेंशन किया था। फिर आते हैं सूल्वसूत्राज, राइट, सूल्वसूत्राज आपके इसमें जियोमेट्री के बारे में जानने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है एक्चुअली। तो ये आपके कुछ हो गए। जैसे के लिए यहाँ हम बात करें, आपकी मुद्रा राक्षस है, राइट, मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, आपका एक आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है उसको किसने लिखा, उसको लिखा विशाख दत्त ने, राइट, आपके विशाख दत्त हो गए, इन्होंने लिखा था। फिर आती है कलहण। कलहण ने क्या लिखा, कलहण ने आपका राज तरंगिनी लिखी। कलहण ने राज तरंगिनी लिखी, राज तरंगिनी, राइट। महाभाष्य लिखा गया, किसके द्वारा, महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। पतंजलि का नाम सुना होगा। पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, फादर ऑफ योगा, ठीक है। इन्होंने योगा स्टार्ट किया था। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि पतंजलि ने आयुर्वेदा स्टार्ट किया था। नहीं, आयुर्वेदा को एक्चुअली धन्वंतरि ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई। ये हो गई मालविकाग्निमित्रम, ये जो येलो वाली है मालविकाग्निमित्रम, ये है रघुवंश, ठीक है। रघुवंश हो, मालविकाग्निमित्रम हो, और ये बुक्स एक्चुअली किसने लिखी, ये बुक्स आपके लिखी कालिदास जी ने, ठीक है, ये कालिदास ने लिखी। ये नवरत्नों में हुआ करते थे, एक नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द सेकंड के, राइट, चंद्रगुप्त द सेकंड हुए थे ये गुप्ता एरा के। फिर हम देखते हैं कुछ एग्जवेटेड साइट्स हैं हमारी। अब हमने लिटरेरी सोर्सेज की बात कर ली। देखो, हमें यहाँ से हमारी हिस्ट्री पता चलती है, लेकिन हमारी हिस्ट्री देखो इतनी ज़्यादा रिच है, तो हमें पीछे और जाना पड़ता है, हमें कुछ खुदाई करनी पड़ती है, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं। कहाँ से, एग्जवेटेड साइट्स से। एग्जवेटेड साइट्स जो होती हैं वहाँ से हमें जानने को मिलता है इन सब चीज़ों के बारे में। ये साइट्स कौन सी हैं, आपकी हड़प्पा हो गई,
मोहनजोदारो हो गई, धोलावीरा है, कालीबंगन है, तक्षशिला है, राजगीर है, वैशाली है। ये सारे प्लेसेस हमें जब हम खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है ना। इसमें और सारे आएंगे, जैसे नियोलिथिक पीरियड की साइट्स आपकी आएंगी, है ना। नवदा तोली आएगा, नवदा तोली है। या फिर हम बात कर लें आपका मेहरगढ़ हो गया, है ना। मेहरगढ़ हो गया। मेहरगढ़ में सबसे पहले एग्रीकल्चर के हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं, यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं। तो ऐसे ही हमें एक्चुअली फर्स्ट लिखना था मुझे, मैंने फाइट लिखा है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ से एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें मिलता है। एग्रीकल्चर कब मिला? लगभग 7000 BCE में हमें जानने को मिलता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी साइट्स हैं जहाँ से हमने खुदाई जैसे जैसे हम करते गए हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती चली गई। फिर देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में केवल खुदाई वाली साइट्स नहीं आती हैं, मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं आपके, जैसे सांची हो गया, अमरावती हो गया। सांची में देखो एक स्तूपा बना हुआ है, एक आपका अमरावती में स्तूपा बना हुआ है, ठीक है। फिर हम टेम्पल की बात करें तो टेम्पल में आपका देवगढ़ में दशावतार टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, गुप्ता पीरियड में बना था। आपके अशोकन पिलर्स हैं, मेजर एडिक्ट हैं, माइनर एडिक्ट हैं, यहाँ से हमें बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, राइट। तो ये चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं। फिर आते हैं आपके कुछ इंस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पर देखो, अशोका ने जो भी पिलर्स बनवाए वहाँ पर कुछ खुदवाया है ना, वहाँ पे कुछ लिखा है उन्होंने। वहाँ पे कुछ उन्होंने लिखा है, जैसे अशोकन एडिक्ट्स हैं, वहाँ पर ब्राह्मी या खरोष्ठी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली आपकी स्क्रिप्ट होती हैं, याद रखना, ये दोनों आपकी स्क्रिप्ट हैं। तो इन स्क्रिप्ट्स में इन्होंने लिख रखा है बहुत कुछ। फिर आपके कुछ खारवेलाज हुए। खारवेला आपके यहाँ पर ये डायनेस्टी थी, ठीक है, ये आपकी एक डायनेस्टी है। ये डायनेस्टी मिलती है हमें ओडिशा साइड में, ठीक है, ओडिशा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस बनवाए, तो उनके बारे में वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। फिर हमें प्रयाग प्रशस्ति हमें मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, राइट। ये हमारा समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है यहाँ से। फिर आपका आता है कॉइन्स। अब कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ये होती है स्टडी ऑफ कॉइन्स, है ना, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ से हमें देखो, सबसे पहले जो हमें सिक्के मिले थे देवर पंच मार्क्ड कॉइन्स, इस टाइप के हमें कॉइन्स मिले थे, इन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। ये हमें महाजनपदा से मिले। अगर आप चले जाओगे आज से लगभग 2500 साल पहले या 2300 साल पहले या 2600 साल पहले, तो आपको मिल जाएंगे। लोग ऐसे ही पॉकेट में अपने रखे घूम रहे होंगे, है ना। फिर हम इंडो ग्रीक कॉइन्स की बात करें, इंडो ग्रीक कॉइन्स। फिर कुषाण जो आए, उन्होंने बढ़िया लेवल के गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो बनाए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर हम पॉटरी की बात करें अगर, तो कुछ चीज़ें हमें पॉटरी से पता चलती हैं। किस टाइप की पॉटरी आखिर हुआ करती थी? ब्लैक एंड रेड वेयर हुआ करती थी, या फिर पेंटेड ग्रे वेयर हुआ करती थी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जैसे इस टाइप की है, ये पेंटेड ग्रे वेयर है। फिर है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होती थी, ब्लैक पॉलिश्ड, ये हो गई आपकी ब्लैक पॉलिश्ड, ठीक है। या फिर वहाँ पर लाल लाल उसमें वो बना देते थे, डिज़ाइन बना देते थे, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। इनसे हमें पता चलता है सोसाइटी के बारे में, है ना, सोसाइटी के बारे में आखिर कितने लेवल के लिए वो मतलब कितना ज़्यादा एडवांस हो चुके थे, है ना। फिर हमें देखो टूल्स और वेपन से पता चलता है, ठीक है, ये लोग हथियार किस टाइप के रखते थे। पहली बात तो अगर रखते थे तो किस टाइप के रखते थे, क्या ये लड़ाई करते थे, नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। पैलियोलिथिक टूल्स हमें मिले हैं, जो कि हैंड एक्सेस वगैरह हो गए, बस उठाया पत्थर मार दिया, है ना, ये होता है हैंड एक्सेस। फिर मीजोलिथिक में हमें माइक्रोलिथ मिलते हैं। यहाँ पर आते आते थोड़ा सा इन्होंने नुकीले बनाने शुरू कर दिए थे, है ना, थोड़े से नुकीले बना लिए, ब्लेड फ्लेग बना लिए, है ना, थोड़ा सा उन्हें शार्पन कर लिया। फिर देखो इनके हाथ लग गया आयरन, तो इन्होंने तलवारें बनाना शुरू कर दी। इन्होंने एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि इन्होंने बना लिया था एक बड़ी ही क्रांतिकारी चीज़, दैट वाज प्लाउ, राइट। इसे कहते हैं हल, है ना, हिंदी में बोले तो हल।
तो हल बना लिया। अब भाई पहले देखो लकड़ी से करते थे, पहले मान लिया पत्थर से करते थे, ऐसे ऐसे खोद दिया, उसमें बीज डाल दिए तो थोड़ी सी कम होती थी यील्ड, है ना। फिर बाद में इन्होंने और अच्छे से जुताई करी, फिर और बढ़िया होता रहा। फिर आयरन का जब मिला, देखो आयरन देखो अंदर तक ज़मीन तक जाएगा, बढ़िया फर्टिलिटी लेके आएगा, है ना। तो ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। फिर आपका आता है आर्ट ऑब्जेक्ट्स, फिर आपके आते हैं आर्ट वाले ऑब्जेक्ट्स। इनसे हमें पता चलता है कि किस लेवल तक ये सजते थे, है ना, सजावट करते थे, कितना क्या करते थे, है ना। सो हमें पता चलता है पहले तो टेराकोटा फिगराइंस हमें मिले हैं, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, जैसे इस टाइप के, ये हमें मिले हैं खिलौने वगैरह। सील्स हो गई, सील्स में आपका यूनिकॉर्न की एक सील बड़ी ही फेमस है। तो हम आज भी सोच रहे हैं कि भाई यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर होता था, नहीं होता था। हमें आजकल तो एक सींग वाला केवल एक ही जानवर दिखता है, दैट इज़ राइनोसोरस, है ना। कोई छोटा जानवर जो कि एक सींग वाला है ऐसा कोई दिखा नहीं, है ना। फिर हमें बीट्स मिले, बैंगल्स मिले, मतलब ये लोग थोड़ा शौकीन भी थे, है ना, शौकीन भी थे, थोड़ा सा पहनते थे, और दोनों लोग पहनते थे, मेन एंड वुमेन, देखो दोनों पहनते थे, ठीक है, दोनों सजावट करते थे, दोनों को चाहिए था कि हम अच्छे दिखें। ये हमें भाई साहब मिले हैं प्रीस्ट किंग, इन्हें हमने बोला प्रीस्ट किंग, राइट, इन्हें हमने बोला प्रीस्ट किंग। ये हमें मिले हैं कहाँ से, ये हमें मिले हैं मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो। ये आपकी आईवीसी की एक साइट है, हम देखेंगे डिटेल में आईवीसी वाले चैप्टर में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। फिर हम देख लेते हैं, देखो ये वाली साइट आपकी, ये जो स्लाइड है आउट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं फॉरेन अकाउंट्स, आपके जो भी फॉरेन अकाउंट्स जो लिखे गए हैं। बाहर से कोई आया घूमते घूमते और उसने सोचा एक किताब लिख देता हूँ, है ना, किताब लिख देता हूँ ताकि हमारे आने वाले 1000 साल बाद लोगों को पता रहेगा कि ऐसा इनका देश हुआ करता था, या हमें भी पता चलेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक मेंशन आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ग्रीस से आए थे, मेगास्थनीज को भेजा था एक्चुअली, मेगास्थनीज को भेजा था सेलुकस ने, ठीक है, सेलुकस द निकेटर ने भेजा था। सेलुकस कौन था? अब सेलुकस देखो, अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना होगा, सिकंदर, है ना। सिकंदर जब आया, सिकंदर आया उसके बाद वो लौट गया, फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। तो मरने के पहले उसने जो भी उसका कमांडर इन चीफ था, सेलुकस द निकेटर, जो उसका सेनापति था, उसे उसने राजा बना दिया। अब ये जो सेलुकस था ना, ये इधर इस एरिया का राजा था, जो हमारी बाउंड्री लगती थी इंडिया की। और इंडिया में उस टाइम मौर्यन एम्पायर का राज्य आ चुका था, है ना, मौर्यन एम्पायर का राज्य आ चुका था। इससे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य राज्य कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस की लड़ाई होती है, जिसमें सेलुकस को हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर ट्रीटी होती है। फिर ये सेलुकस अपना एक एम्बेसडर भेजता है। तो मेगास्थनीज was an ambassador, right? He was an ambassador, right? ये एम्बेसडर हुआ करते थे जो कि इंडिया में आए थे। और इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिका। इसमें इन्होंने मॉडर्न रूल के बारे में एक्सप्लेन किया है, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन किया है, राइट। और ये जो है, ये एक ऐसी बुक है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। ओरिजिनल फॉर्म जो है इसकी खो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बुक को रेफरेंस लेकर के बहुत से ऑथर्स ने अपनी किताबें लिखी, इसलिए हमें पता चलता है कि हाँ, इंडिका नाम की एक बुक हुआ करती थी जो कि ओरिजिनली मेगास्थनीज ने लिखी थी, राइट। फिर एक आते हैं डायमाकस जो है, ठीक है, इनका, ये भी ग्रीस से आए थे। इनका जो काम है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मॉडर्न कोड के बारे में इन्होंने लिखा था, राइट। फिर आते हैं एक डायनोसियस जो आते हैं, ये भी ग्रीस से आए। इनके काम के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन ये भी मॉडर्न कॉन्टेक्ट के बारे में बताते हैं। तो आप देखोगे, अगर कोई ग्रीस से आया है, ठीक है, सो मेनली उसने क्या किया है, मेनली वो एक्चुअली मॉडर्न रूल के बारे में लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न्स जो थे उनका कांटेक्ट अच्छा हो गया था। इवन सेलुकस की जो बेटी थी, कहते हैं कि सेलुकस की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी शायद चंद्रगुप्त से या फिर चंद्रगुप्त के बेटे से। ये डिबेटेबल है, ठीक है, ये डिबेटेबल है एक्चुअली, ठीक है। वैसे ज़्यादातर एक्सेप्टेड है कि चंद्रगुप्त ने खुद करी थी, ठीक है, तो जो भी है। फिर हम देखते हैं फायान के बारे में। फायान जो है, फायान आपके चाइना से आते हैं। ये लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स।
ये गुप्ता डायनेस्टी के आसपास आए थे। ये आए थे एक्चुअली चंद्रगुप्त द सेकंड के टाइम पर, राइट। ये आए थे चंद्रगुप्त द सेकंड के टाइम पर। फिर आते हैं वेनसोंग। वेनसोंग जो है, वेनसोंग भी चाइना से आते हैं। इन्होंने बड़ी ही फेमस बुक लिखी है सी यू की, ठीक है, सी यू की नाम की इन्होंने बुक लिखी है। इसमें इन्होंने हर्षवर्धन के रूल के बारे में बताया है। हर्षवर्धन रूल, जो हर्षवर्धन माने जाते हैं कि एंशियंट इंडिया के ये लास्ट हिंदू किंग थे, ठीक है, प्रोमिनेंट किंग थे, ठीक है। उसके बाद कोई ढंग का नहीं आ पाया, ठीक है, मतलब आए बहुत से लोग लेकिन वो टिक नहीं पाए, उन्होंने अपना राज्य जो है बहुत एक्सपैंड नहीं कर पाए, राइट। तो हर्षवर्धन प्रोमिनेंट थे, राइट। फिर बाद में आते हैं आई सिंह। आई सिंह बोलो या यी सिंह बोलो, ये भी चाइना से आते हैं। ये भी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट लिखते हैं और ये बुद्धिस्ट लाइफ के बारे में लिखते हैं। फिर एक हमें देखो प्लिनी द एल्डर हुआ। एक प्लिनी द एल्डर हुआ, रोम का एक ऑथर था, ठीक है। इसने एक्चुअली नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। इसने जब नेचुरल हिस्ट्री लिखी, इसने रोमन ट्रेड में के बारे में लिखा है। रोमन ट्रेड, ये देखो इधर उधर घूमा करता था, ठीक है, सबके साथ, और लिखता जाता था। तो यहाँ से भी एक्चुअली हमें क्या होता है कि यहाँ से हमें कुछ इंडिया के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि इंडिया का भी इसने मेंशन किया है, ठीक है। फिर आता है टॉलमी। टॉलमी जो है, टॉलमी जो ग्रीस का रहने वाला था, इसने ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी है। इसने ज्योग्राफी लिखी है, इसमें इसने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी बता रखा है। तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर एक है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो है ग्रीस का रहने वाला, इसने भी ज्योग्राफी लिखी है और इसने इंडो ग्रीक के बारे में समझा रखा है। फिर आता है एक अल्बरूनी। अल्बरूनी जो है वो आपका अरेबिया का है, ठीक है, अरेबिया का है। इसने किताबुल हिंद लिखी है, इसमें इसने इंडियन कल्चर के बारे में बताया हुआ है। फिर आपका आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। इसने बुक लिखी है द फेमस वन रिहला, राइट, रिहला इसने लिखी है और ये हमें मिडाइवल सोसाइटी के बारे में बताता है। फिर एक इंसान था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये देखो हम जब स्कूल में थे तब हमारे यहाँ एक चैप्टर हुआ करता था, है ना। ये इटली का एक इंसान था मार्को पोलो। इसने लिखी है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ये साउथ इंडिया में आया था, तो इसने साउथ इंडियन ट्रेड के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। चलो, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, राइट। फर्स्ट चैप्टर हो गया है। देखो कंप्लीटली हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, जिस टाइप से आपका इम्पैक्टफुल हो सके, है ना, बैच के तरीके से। तो फिर हम क्वेश्चंस भी लास्ट में करेंगे, तो ताकि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ, रिकैपिचुलेट कर पाओ, राइट। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आपको क्या करना है, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, आपको थोड़ी देर पॉज करना है, सोचना है और फिर आंसर अपने माइंड में जो है फ्रेम करना है। फिर मैं आंसर तो बता ही दूंगा, राइट। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। बताओ इसमें से कौन से हैं। इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, पॉटरी हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। थोड़ी देर सोचो और फिर बताओ। राइट, ओके, सही हो बिल्कुल। देखो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही हैं। कॉइन्स जो हैं वो भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही हैं, ये भी खुदाई करके मिलते हैं। पॉटरी भी हमें खुदाई करके ही मिलती है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, राइट। सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं एक्चुअली, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, द इंडिका इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री रिटन बाई। इंडिका किसने लिखी है बताओ। सोचो थोड़ी देर। फाहियान ने, मेगास्थनीज ने, वेनसोंग ने, या फिर टॉलमी ने। क्लियर, ओके। चलो, ये इंडिका लिखी है किसने, मेगास्थनीज ने, है ना। ये लिखी है मेगास्थनीज ने। और हम देखें, अगर हम देखें कि वेनसोंग ने क्या लिखा है। वेनसोंग ने एक्चुअली लिखा है सी यू की, है ना। और इन्होंने तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिज्म जो भी है, ठीक है, ऐसे करके। टॉलमी ने देखो ज्योग्राफी के बारे में लिखा है, टॉलमी हैज रिटन ज्योग्राफी। चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी सोर्स फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कौन सा लिटरेरी सोर्स है। अशोकन एडिक्ट्स, रामायण, सांची स्तूपा और हड़प्पन सील्स। हमने देखा 3 टाइप के सोर्सेस हैं हमारे, सोचो। ग्रेट, बिल्कुल सही हो, रामायण, है ना।
रामायण या महाभारत ये सारे हमारे लिटरेरी सोर्सेस हैं। अशोकन एडिक्ट जो है ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गए, ये हमारा हो गया, या फिर इसकी बात करें या फिर ये इसकी बात करें, ये हमारे हो गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना, आर्कियोलॉजिकल। चलो नेक्स्ट वन, सी यू की किसने लिखी है बताओ जरा। सी यू की कौन से फॉरेन ट्रेवलर ने लिखी है? मार्को पोलो, अल्बरूनी, वेनसोंग, इब्न बतूता। बिल्कुल सही हो। सो सी यू की लिखी है किसने? वेनसोंग ने, राइट। वेनसोंग ने लिखी है सी यू की। और मार्को पोलो की बात करें तो इसने लिखे हैं ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, राइट। तो इसका तो बड़ा ही इजी है, इसने लिखे हैं ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, है ना। अल्बरूनी की बात करें अगर हम, अल्बरूनी आपका क्या लिखता है? अल्बरूनी लिखता है किताब उल हिंद। फिर इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता ने लिखी है बड़ी ही फेमस बुक रिहला, है ना, रिहला लिखी है इसने, इब्न बतूता ने, है ना। और इब्न बतूता आया कहाँ से था? ही वॉज फ्रॉम मोरक्को, ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। मार्को पोलो वॉज फ्रॉम इटली, है ना। अल्बरूनी कहाँ से था? ये था हमारा अरेबिया से, राइट, ये था अरेबिया से। और फिर वेनसोंग, वेनसोंग तो पता ही है आपको कहाँ से था, चाइना से था, है ना। चलो नेक्स्ट, पेंटेड ग्रे वेयर इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड बताओ। बिल्कुल सही। सो पेंटेड ग्रे वेयर जो है ये आपका लेटर वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है, लेटर वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया? कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी सोर्स है? समुद्रगुप्ताज प्रयाग प्रशस्ति, रामायणा, संगम पोएम्स और बुद्धिस्ट जातकाज। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन का नेचर समझना, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, पहली बात तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स। देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना बनाई जाती हैं लेकिन वो चीज़ एग्जैक्टली उसी चीज़ के लिए नहीं बनाई जाती है हर बार। हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए बनाई गई हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको हम दूसरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। पेन आपका बनाया तो गया है लिखने के लिए, लेकिन आप यूज़ कर रहे हो दूसरे कामों के लिए, खेलने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, जैसे रामायणा है, रामायणा का पर्पस ये नहीं था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री बताना है आपको, रामायणा का पर्पस कुछ और है। संगम पोएम्स है, इनका पर्पस देखो कुछ और है, वो बात अलग है कि हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। बुद्धिस्ट जातक है, बनाई गई है मोरल टीचिंग के लिए, लेकिन हमें पता चल जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आपका जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, बाणभट्ट ने बनवाया था, नहीं बाणभट्ट नहीं थे एक्चुअली, हरिसेन थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया था एक्चुअली, यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ही बताया गया है। उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे इन्होंने जीती, ये कभी नहीं हारे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका विद रेफरेंस टू सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पुराणास प्रोवाइड जीनोलॉजीज ऑफ किंग्स, ये पहला हो गया। फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स आर सेकेंडरी सोर्सेस, दूसरा हो गया। फिर तीसरा है इंस्क्रिप्शंस आर प्राइमरी सोर्सेस। बताओ इसमें से क्या है। तो हम देखते हैं पुराणास डेफिनेटली आपका जीनियोलॉजी जो है किंग्स की प्रोवाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि किस टाइप से किंग्स जो है एक करके एक दूसरे आते जाते थे, हाँ, है ना। दूसरा है फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट जो है वो प्राइमरी सोर्सेस हैं, ना कि सेकेंडरी। तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड जो है अगेन आपका सही है, इंस्क्रिप्शंस जो है वो आपके प्राइमरी सोर्सेस है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। वेदास, अर्थशास्त्र, हड़प्पन सील्स, इसमें से कौन से हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वो होते हैं जो पढ़ नहीं सकते आप,
बस आप उनको क्या करते हो, आप खुदाई से कहीं से निकले हैं या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स है ना, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो हड़प्पन सीन्स हैं वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गए, लेकिन वेदास हैं, अर्थशास्त्र हैं, ये तो लिटरेरी सोर्सेस हैं ना, ये तो लिटरेरी सोर्सेस हैं। चलो, सो दैट्स ऑल, ये था। अब आप देखो, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपको सच में कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आप सच में लास्ट तक टिके या नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे जाननी है। आपको आपका मुझे फीडबैक जानना है लास्ट में। हाँ चलो, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, और नंबर ये है मेरा 9264922851। अगर आपका कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी डाउट है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, ये एक्टिव हो चुका है, यहाँ पर डेली पोस्ट हो रही हैं वोकैब से रिलेटेड, PYQ से रिलेटेड, और काफ़ी काम की वीडियोस। देखो यार, मैंने जब स्टार्ट किया आई थॉट कि कुछ ऐसा रखते हैं, केवल फन एलिमेंट्स ही नहीं, कुछ ऐसा जो कि आपको साइकोलॉजिकली आपको हिट करे चीज़ें, है ना, आपको पता चले कि एग्जैक्टली आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी मेमोरी क्यों काम नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डेली क्लास इंस्टाग्राम अकाउंट पे, राइट। तो फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर टू मच सोशल मीडिया वगैरह। चलो, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।